पानी का बिल भी है, इलेक्ट्रिक का बिल है और अपने नाम से है, तो वो अपने मकान के दस्तावेज को है ना और मजबूती के साथ बनाने का एक सिलसिला भी होगा। तो जो इस्तेमाल होता है पानी, उसका पैसा बनना तो लाजमी है। तो इससे पहले का अगर कोई बाकी बिल में डाले है तो उसे माफ़ कराने की कोशिश करेंगे। चलो सर। वालेकुम सलाम। सर, आज सुबह शांतिनगर डबल रोड में 17 ब्लॉक में जो दरख्ती काम हो रहा है उस सिलसिले में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के मंसूबों को लेकर ये लगातार तरक्की के काम मेरे हल्के में है ना अंजाम देने की कोशिश चल रही है। ख़ास तौर से शांतिनगर के 11वां क्रॉस, 15, 16 और 17 इन 4 रास्तों को मुकम्मल तौर से नए तौर से ना रास्ते का काम लेकर आज उसे है ना डांबर करने का काम है ना हमने, जिसका आगाज़ हमने दुआओं के साथ किया है। इसकी कुल लागत जो है 2 करोड़ रुपए हुकूमत कर्नाटक के अक़लियती बहबूदी डिपार्टमेंट के मिन जानिब इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जो भी काम हो रहा है ये आवाम के सहूलत के लिए किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी बहुत सारा काम बाकी है। इसे जैसे जैसे हुकूमत से फंड्स आने का सिलसिला रहेगा, इसे काम करने का और तरक्की के मंसूबों को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और ख़ास तौर से शांतिनगर के इस इलाके में हमारे साबिक कॉरपोरेटर जनाब अयाज अहमद पंडू, इनकी बड़ी कोशिश है कि लगातार आवाम को होने वाले मुश्किलों का सामना जो है इसे बार बार मेरे सामने लाते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज ये जो भी तरक्की के काम हो रहे हैं ये इनके कोशिशों और काविशों का नतीजा है। और अवामी सतह पर अल्लाह जिसको भी नवाजा है, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, हमें आवाम के मुश्किलात को ना कम कर कर तरक्की के मंसूबों को आगे रख कर काम करना होगा। इसी का नतीजा आज मेरे हल्के में जहाँ जितनी भी बड़ी तूफ़ानी बारिश हो, हमारे हल्के में कहीं भी है ना मुश्किलों का सामना नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हमने बारिश के मोरियों का काम हमने शुरू किया, मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उस वक्त में तकलीफ़ भी हुई होगी। उन लोगों की कुर्बानियों को भी आज हमें याद करना है, क्योंकि जहाँ जगह मिली वो मकान बन लिए थे। लगभग 52 मकानात को हम निकाल कर बारिश की मोरी बनाने का काम ये इससे पहले से भी हम करते आए हैं। तो जिसका नतीजा आज अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को एक इत्मीनान है कि चाहे कितना भी बड़ा बारिश आ जाए, तो इसके बावजूद जहाँ कहीं भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसे भी सही करेंगे। और इसके साथ साथ एलईडी के लाइट्स का मैसूर सिटी कॉरपोरेशन से तमाम 65 वार्डों में भी है ना जितना कोटा था ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद हमें लाइटों की ज़रूरत थी। हुकूमत को लिखने के बाद लगभग 6,500 से 7,000 लाइट फिर से सैंक्शन होकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से जो हमारा ख्वाब था कैजिसेट रोड के लाइटिंग और दीगर हमारे जो मेन रोड्स हैं वहाँ की लाइटिंग जो थी, आने वाले दिनों में है ना उसे पूरा करने का काम भी हम करेंगे। जिस तरह रोड की आपने बात की, क्या वही मजबूती के साथ माना जा रहा है जिससे आगे आने वाले दिनों में भी जो है वो बारिश हो या कोई सी भी चीज़ आवे वो रास्ता जो है बरकरार रहेगा? देखिए, ये क्या था कि शांतिनगर गौसियानगर के तमाम जितना भी हल्का है, यहाँ बारिश के पानी को जाने की सहूलत नहीं थी। रास्ते के ऊपर ही पानी जा रहा था। तो अब ये 4 रास्ते जो भी हम तरक्की के लिए लिए हैं, इसमें पहले मोरियों का भी काम हुआ है और जिस तरीके से जो क्वालिटी से काम होना है इसका है ना ख़ास ख्याल रखा गया है।
हल्के नशे महाराज जो आबादी बढ़ रही है सर, आपका एक मंसूबा था कि और पुलिस स्टेशन का मांग रखी जी। सर, उस सिलसिले में क्या कहेंगे सर? ये हुकूमत के सामने ये लगातार मेरी मांग है कि 1992 के फसादात के दौरान उदयगिरी पुलिस स्टेशन को हमारे दरमियान आया, तो जब से लेकर आज तक हुकूमत में ये आम तौर से एक बोला जाता है कि 50,000 के आबादी को एक पुलिस स्टेशन दिया जाता है, लेकिन उदयगिरी पुलिस स्टेशन के जो जितना उसका हल्का है तो उसमें लगभग 4 लाख से मजीद हमारी आबादी है। तो इस लिहाज से मैं नए पुलिस स्टेशन की मांग लगातार करता आया था। तो मुझे हुकूमत ने कहा कि नई पुलिस स्टेशन बनाना मुश्किल का काम है, तो मैंने उसे एक दूसरा रुख इख्तियार करते हुए उदयगिरी पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन 2 हिस्सों में तकसीम कर एक ईस्ट और एक वेस्ट बनाने की मांग रखी है। तो इसे मंजूरी मिल चुकी है। तो राजीव नगर में एक नए तौर से पुलिस स्टेशन खोलने का मंसूबा हमारे सामने है। सर, इस वार्ड में बहुत से फोन कॉल आ रहे हैं, यहाँ पर पानी का जो बिल है उसमें इजाफे को लेकर क्या वो लोग कैसे करें सर? देखिए, जहाँ पानी इस्तेमाल होता है, अब तक लगभग 30-35 साल में किसी को आज तक है ना एक बिल नहीं आई थी। अब नए तौर से जेस्को का काम होने के बाद अब तक भी किसी को है ना बिल देने का सिलसिला जारी नहीं हुआ था। एक दाखिले के तौर पर अगर पानी का बिल भी है, इलेक्ट्रिक का बिल है और अपने नाम से है, तो वो अपने मकान के दस्तावेज को है ना और मजबूती के साथ बनाने का एक सिलसिला भी होगा। तो जो इस्तेमाल होता है पानी, उसका पैसा बनना तो लाजमी है। तो इससे पहले का अगर कोई बाकी बिल में डाले है तो उसे माफ़ कराने की कोशिश करेंगे। का हुस्न इबादतिक या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका व रसूलिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम व सल्ली अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना बाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा इफ्तह लना बाब फज़लिक या बदीउस समावाति वल अर्द या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जुदी वल करम बिल मन्नि वल अता वल इहसान। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया मुसीबतिहा व फितनतिहा व अज़ाबिल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन मा काना सालिहा व अस्लिह लना मा काना फ़ासिदा। या अल्लाह हमारे क़सूरों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे कोताही से दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो कुछ कार्रवाई हो रही है इसमें बरकतें अता फरमा, आसानी अता फरमा। या अल्लाह करने वालों को जज़ा खैर अता फरमा। या अल्लाह बड़े दर्द व फिक्र के साथ, बड़े जज्बे के साथ या अल्लाह इनकी मेहनतें, इनकी जान फशानी हो रही है, या अल्लाह इसे कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह इसमें और बरकतें मज़ीद अता फरमा, इनके इन्हें सेहतें, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा और आगे चलकर अभी और ऊंचे तरीके में, आला दर्जे में या अल्लाह कामों को अंजाम देने की इन्हें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पूरी कौम को इनके हक़ में दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआएं इनके हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम काम करने वालों को भी हर तरह की आफियत अता फरमा, हर तरह से इनकी हिफाजत फरमा, काम को तकमील तक, अंजाम तक पहुँचने में पूरी तेरी गैबी इयानत, तेरी गैबी मदद उनसे शामिल हाल फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका रसूलिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम व सल्ली अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अय्याज पाशा और पंडू साहब, आपकी वार्ड में जो है हर दिन कामोकाज को लेकर जो है हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में हमें देखते हैं। आज खुसूसन 3-4 गलियों को जो है मजबूत काम करने का जो इरादा रखे हैं। अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब रुकन असम्बली आए, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अल्लाह अल्लाह के रसूल, मैंने जब भी एरिया के अंदर जो भी हालात आवाम की जब भी आई, तो जब भी मैंने अलहाज तनवीर सेठ साहब के पास जिस मकसद से भी गया, तो मेरे लेटर को उन्होंने कभी भी ज़रा नहीं की। लेकिन जब भी देखे, आंख मूछ कर मुझे साइन कर दिया गया। बाकायदा मुझे 2 करोड़ रुपया बस इन 4 गलियों में मजबूती से काम, अच्छा क्वालिटी का काम करने के लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया। बहुत सारे पैसा जो बारिश की हालात में, जो इंदिरा गांधी के रोड के अंदर जो जब भी बारिश आता है तो बाकायदा पूरे घरों में डूब जाता था कि पूरा एरिया रातों में नींद नहीं करते थे। ऐसी हालात और शांति नगर, होशियार नगर की थी। जब भी मैंने तनवीर सेठ साहब को पैगाम दिया और बाकायदा मैंने सुनाया, हर बार मुझे करोड़ों रुपया देकर बड़े बड़े मोहरियों का
काम करके अभी काम यूजीडी का काम अभी रनिंग चल रहा है, वहाँ पर भी मुझे 2-3 करोड़ रुपया दिया गया है। और पीछे जैसा जैसा मैंने काम कर रहा हूँ वैसा वैसा ही रोडों के लिए बाकायदा मुझे बहुत बड़ा बजट दिए जा रहे हैं। यूसुफ मस्जिद का हिस्सा भी जो पुलिस स्टेशन के पीछे केसीबी कॉलोनी, वहाँ पर भी बहुत बड़ा बजट दिया गया है, वहाँ भी काम स्टार्ट हुआ है। और 18 क्रास और बाकायदा बहुत सारे किरोसा में एनजी करीम ब्लॉक में भी काम चल रहा है। बहुत सारा बजट एमएलए साहब के हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे एमएलए कहीं भी नहीं मिलेंगे कि बाकायदा जो भी हमने कामों के लिए हमने इत्तला की, बाकायदा हमें पूरी की ताकत पूरा हमने सपोर्ट दिया और पूरा हमने हाफिज सरों को दबदबा डालकर हर काम में हमें साथ दे रहे। यहाँ तक ईदगाह मैदान के लिए भी जब भी मैं जाकर कहता हूँ, जो हमारे साबिर साहब यहाँ पर ही हैं, जब भी मुझे इत्तला करते हैं तो मैं एमएलए साहब को बोलकर वहाँ पर भी बहुत सारे गाड़ियाँ लेकर वहाँ भी बहुत सारा काम चल रहा है। अल्लाह से दुआ करें एमएलए साहब हर वक्त हमें ऐसे ही काम में हमारा साथ, जब तक हम साथ में रहेंगे तो ऐसा ही हमारा साथ देते रहे। जो भी गलियों में काम चल रहा है वहाँ पर घर हैं, ज़्यादा आबादी है, कितना जल्दी ख़त्म कर जो है आप आदमियों को सहूलत करें? इंशाल्लाह 2-3 दिन में इंशाल्लाह यहाँ को अभी जो काम स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। 2-3 दिन में काम पूरा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पानी के बिल के तलब से हमने आपको सवाल पूछा साहब से, तो आप जो है उस पर क्या तवज्जो गौर करें? इंशाल्लाह बहुत सारे अवाम बाकायदा पानी के बिल 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया पूरे शांतिनगर, गौसियानगर, बीड़ी, ऐसे बहुत सारे स्लम एरिया हैं। बाकायदा अब तो तनवीर सेठ साहब के मुंह से तो निकल गया है कि बार बार हमने भी बाकायदा बिलों के सिलसिले से ये कितनी बड़ी अलोस कर दिए गए हैं तनवीर सेठ साहब कि इंशाल्लाह जितने भी बिल बाकायदा जैसा के भी जो हर महीना बिल देती है दूसरे महीने अगर से नहीं देंगे तो कट कर दिए। कारपोरेशन की गलती के सिलसिले से तनवीर सेठ साहब ने खुद कहा है जितनी भी बिल जो भी एरिया के अंदर इनाज क्षेत्र के अंदर आई है इंशाल्लाह मैं उसे माफ़ कराऊंगा। कंटिन्यू 160 पर 5 रुपया मैं बनाकर वहाँ से रनिंग करूंगा कर अपने एमएलए साहब उनकी ज़ुबान से कह दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये मुकम्मल काम हो जाएगा।